Hello everyone, myself Anamika Singh, faculty of SRI and Saidol. Today's topic is diarrheal disease. So we will start the diarrheal disease. Firstly, we will start the introduction of diarrhea. Diarrhea worldwide, particularly in developing country, diarrheal disease constitutes significant cause of mortality and morbidity. मतलब it means क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में जो डायरियल है वर्ल्ड वाइड डिसीज़ है और डेवलपिंग कंट्री में होने वाली डिसीज़ है और इस डिसीज़ के कारण सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ मतलब ये बहुत बड़ा कॉज है किसका, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मतलब डिसीज़ रेट का और डेथ रेट का बहुत बड़ा क्या है, कारण है। फिर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव एस्टीमेट, मतलब इट मीन्स क्या है, एक एस्टीमेट लगाया गया कि ऑलमोस्ट 500 मिलियन चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम द एक्यूट डायरिया एनुअली, मतलब हर साल जो 500 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो सफ़र कर रहे हैं किसके एक्यूट डायरिया से सफ़र कर रहे हैं, और आउट ऑफ दैम 5 मिलियन डाई एवरी ईयर, मतलब 5 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे क्या हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है एवरी ईयर, मतलब हर साल। In India alone, nearly 1.5 million children die due to acute diarrhea every year. It means क्या हो, इंडिया में देखा गया 1.5 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो डाई हो रहे हैं, मतलब डेथ हो रही है उनकी एक्यूट डायरिया के कारण प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डायरिया. Diarrhea is defined as the passage of abnormally liquid and unformed stool at the increased frequency. It means क्या हुआ कि abnormally liquid stool जो होता है वो क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्षमता भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूल पास होने लगता है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, डायरिया. फिर फॉर एडल्ट द टिपिकली वेस्टर्न डाइट स्टूल वेट मोर देन 200 ग्राम पर डे कैन जनरली बी कंसिडर डायरिया. इट मीन्स क्या हुआ, एडल्ट में देखा गया कि मोर देन 200 ग्राम पर डे स्टूल पास होता है उस डायरिया. डायरिया में भी फर्दर डायरिया को 3 टाइप से डिफाइन किया गया है, एक्यूट, परसिस्टेंट और क्रॉनिक. एक्यूट डायरिया जो होता है इफ़ लेस देन 2 वीक, मतलब 2 हफ्ते से कम के लिए होता है. परसिस्टेंट जो होता है 2 to 4 वीक, मतलब 2 से 4 हफ्ते के लिए होता है. और क्रॉनिक जो होता है मोर देन 4 वीक, मतलब 4 हफ्ते से भी ज़्यादा दिन के लिए होता है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डायरिया. डायरिया 2 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट डायरिया एंड क्रॉनिक डायरिया. एक्यूट डायरिया क्या होता है, एक्यूट डायरिया इज एन अटैक ऑफ लूज मोशन विथ सडन ऑनसेट विच यूजुअली लास्ट 3 to 7 days बट मे लास्ट अप टू 10 to 14 डेज. इट मीन्स क्या हुआ, एक्यूट डायरिया जो अटैक ऑफ लूज मोशन, ये लूज मोशन का ही अटैक होता है, विथ सडन ऑनसेट मतलब अचानक के होता है, विच यूजुअली 3 to 7 days बट मे बी अप टू 10 to मतलब 3 से 7 दिन के लिए भी हो सकता है और 10 से 14 दिन के लिए भी हो सकता है. इट इज़ कॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब किसके कारण होता है, इन्फेक्शन हो रहा है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके कारण होता है. बट मे बी एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इसके मतलब किससे भी जुड़ा होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में अगर इन्फेक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, उसके कारण भी एक्यूट डायरिया हो सकता है. इसको अपन क्या बोलते हैं, द टर्म एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं. सेकेंड है क्रॉनिक डायरिया. क्रॉनिक डायरिया होता है इज द टर्म व्हेन द लूज मोशन इज ऑक्यूरिंग 3 वीक और मोर. इट मीन्स क्या हुआ, क्रॉनिक डायरिया क्या होता है, जो लूज मोशन है कितने दिन के लिए होता है, 3 वीक मतलब 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा दिन के लिए होता है. इट इज़ यूजुअली रिलेटेड टू अंडरलाइनिंग ऑर्गेनिक डिसीज विथ एंड विदाउट माल एब्जॉर्प्शन. इट मीन्स क्या हुआ, किसके कारण होता है कि अंडरलाइनिंग ऑर्गेनिक कोई डिसीज़ है और माल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इम्परफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब फूड मटेरियल का इनपरफेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके कारण भी क्रॉनिक डायरिया हो सकता है. डायरिया जो क्रॉनिक डायरिया होता है, डायरिया विद द वाटरी स्टूल होता है, विजिबल ब्लड मतलब स्टूल के साथ ब्लड भी दिखाई देने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्री. ये क्रॉनिक डायरिया में भी ये सिम्टम दिखाई देते हैं. परसिस्टेंट डायरिया रिफर्स टू द एपिसोड ऑफ एक्यूट, मतलब इसमें परसिस्टेंट डायरिया को भी लिया गया है कि एक्यूट डायरिया का ही एक एपिसोड होता है जो कितने दिन के लिए होता है, 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा दिन के लिए हो सकता है. एंड मे बी ड्यू टू इन्फेक्टिव ऑर्गेनिक, और किसके कारण होता है, कोई भी इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण. कॉसेज ऑफ डायरिया. डायरिया के बहुत सारे कॉज होते हैं जिनके कारण डायरिया होने के चांसेस रहते हैं. फर्स्ट है एंटीबायोटिक, ओरल फीकल रूट और लैक ऑफ मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना, है ना. एंटीबायोटिक में क्या होता है, इफ़ इट अलर्ट द नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा रिजल्टिंग द ओवर ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया सच एज क्लोस्टोरियम डिफिसिलाई, साल्मोनेला एंड स्टेफाइलोकोकल ओरियास. इट मीन्स क्या हुआ, एंटीबायोटिक में जो ओवर ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया की, कौन कौन से बैक्टीरिया की, क्लोस्टोरियम डिफिसिलाई, साल्मोनेला एंड स्टेफाइलोकोकस ओरियास की. ओरोफिकल रूट में पर्सन है थ्रूली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, मतलब अगर कोई पर्सन कंटामिनेटेड फूड और वाटर का इंटेक कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो उसके कारण भी ये डायरिया होने के चांसेस रहते हैं.
लैक ऑफ मतलब किसी की बॉडी में कमी आ जाना, किसकी कमी हो जाना, क्लीन वाटर, साफ पानी की कमी हो जाना, क्राउडिंग, पुअर हाइजीन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, पुअर सैनिटेशन है, आर मेजर रिस्क फैक्टर। मतलब इट मीन्स क्या हुआ, मतलब क्लीन पानी की कमी हो गई उनके अंदर, पुअर हाइजीन मतलब साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, पुअर सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं, जो साफ़ सफाई की प्रक्रिया है वो क्या है, पुअर है, उसके कारण भी डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉसेस। कॉसेस ही है कॉसेस ऑफ बैक्टीरिया, वायरल, प्रोटोजो। डायरिया 3 इन्फेक्शनों के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होता है, वायरल के कारण भी होता है, प्रोटोजोआ के कारण। वायरल के कितने % चांसेस रहते हैं, 70 to 80% वायरल कॉज के कारण होता है, जो ये डेवलपिंग कंट्री में अधिकतर होता है। बैक्टीरियल जो होता है वो 10 to 20% ऑफ इन्फेक्शियस डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट कॉज ऑफ सीवियर डायरिया। मतलब इट मीन्स ये बैक्टीरियल डायरिया जो होता है सीवियर डायरिया होता है, 10 to 20% कॉज ये इन्फेक्शन के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है 10 to 20%। फिर प्रोटोजोआ, ये लेस देन 10% चांसेस रहते हैं प्रोटोजोआ कॉज के। फिर अदर कॉज में देखा जाए नॉन इन्फेक्टिव कॉज, जो मतलब बिना किसी इन्फेक्शन से, मतलब किसी डिसीज़ से होने वाले डिसीज़ के कारण भी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे नॉन इन्फेक्टिव कॉज में आते हैं, फर्स्ट है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, एनाटॉमिकल एंड मैकेनिकल कॉज के कारण, पैनक्रियाटिक और हेपेटाइटिक डिसऑर्डर, बायोमेडिकल कॉज, न्यूरोप्लास्टिक कॉज, इम्यूनो डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन, फिर डाइटरी फैक्टर लाइक फूड इंटॉलरेंस, फिर साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल डिसऑर्डर हो जा, टॉक्सिक डायरिया लाइक इंजेक्शन ऑफ हैवी मेटल। इट मीन्स क्या हो, इन्फेक्टिव बॉवल डिसीज़, मतलब अगर बॉवल में कोई डिसीज़ है, जैसे क्या, नेक्रोटाइजनिक इंट्रोकोलाइटिस एंड ऑफ न्यूबोर्न, नॉन स्पेसिफिक इंट्रोकोलाइटिस ऑफ इन्फेंसी। एनाटॉमिकल कॉज में क्या होगा, लाइक शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम हो रहा है, फिस्टुला हो रहा है, पार्शियल बॉवल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हिस्ट स्प्रुंग डिसीज़ हो रही है। हिस्ट स्प्रुंग डिसीज़ क्या होती है, डिफिकल्टी इन पासिंग, मतलब स्टूल पास करने में डिफिकल्टी आती है, उसको बोलते हैं स्प्रुंग डिसीज़ बोलते हैं। पैनक्रियाटिक एंड हेपेटाइटिक डिसऑर्डर में जैसे क्या हो रहा है, पैनक्रियाटिक हाइपोप्लाजिया, चिरोसिस हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, बिलीरुबिन एट्रेसिया हो रहा है। बायोकेमिकल कॉज में जैसे क्या हो रहा है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल एब्जॉर्प्शन, लिपोप्रोटीनीमिया हो रहा है, सीलियक डिसीज हो रहा है। नियोप्लास्टिक कॉज में क्या हो रहा है, लाइक न्यूरोब्लास्टोमा हो रहा है, लिम्फोमा, पैनक्रियाटिक स्टेक ट्यूमर हो रहा है। इम्यूनोडेफिशिएंसी में HIV एड्स है, एक्वायर्ड हाइपोगैमोलोबिनीमिया है। माल न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण भी होता है। डाइटरी फैक्टर लाइक ओवर फीडिंग, बहुत ज़्यादा फीड करा दी उसके कारण भी होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड, मतलब कोई न्यू फूड ले रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है। फूड इंटॉलरेंस लाइक मिल्क, सोया प्रोटीन इंटॉलरेंस कर रहे हैं। इंटॉलरेंस मीन्स होता है हम उसको खा नहीं रहे हैं, जिनके कारण हमको डायरिया होने के चांसेस नहीं रहेंगे, तो उसको हम असहमियता दे रहे हैं, मतलब प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, इंटॉलरेंट कर रहे हैं। साइकोजेनिक एंड फंक्शनल डिसऑर्डर में जैसे इरिटेबिलिटी ऑफ बाउल सिंड्रोम में हो रहा है। टॉक्सिक डायरिया लाइक इंजेक्शन ऑफ हैवी मेटल, उसके कारण हो रहा है। फिर नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी में अपन पढ़े हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, अबाउट 1/2-3 of total hospitalization children are due to diarrheal disease, are 17% of all death in indoor pediatric patients are related to this condition. This morbidity rate is term of diarrheal episode per year. Children under the age of 5 year about 1.7%. It means क्या हुआ कि टोटल हॉस्पिटलाइजेशन चिल्ड्रन जो हैं जो डायरिया की टोटल हॉस्पिटलाइजेशन 70%, टोटल 1/3 चिल्ड्रन हॉस्पिटलाइज होते हैं, जिसमें से 70% चिल्ड्रन की क्या हो जाती है, इंडोर डेथ हो जाती है पीडियाट्रिक पेशेंट की। फिर द मॉर्बिडिटी मीन्स बताया था डिसीज रेट जो होती है डायरिया की, वो एवरी ईयर क्या देख रहे हैं, ईयर पर ईयर क्या होती है, चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं हर साल 1.7 मिलियन हॉस्पिटलाइज होते हैं। फिर एपिडेमियोलॉजिकल में 3 आते हैं, एजेंट फैक्टर, होस्ट और इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट अपन देखेंगे एजेंट फैक्टर। एजेंट मतलब किस एजेंट के कारण हो रहा है, तो डायरिया इज़ द मोस्टली इन्फेक्शियस
मतलब ये मोस्टली इन्फेक्शन है। ए लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट डायरिया। इट मीन्स बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, वायरस, जो एक्यूट डायरिया के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द इन्फेक्शियस एजेंट कॉजिंग डायरिया विथ एंट्रिक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। मतलब ये डायरियल डिसीज जो है एजेंट में, तो किसके कारण होते हैं, ऑर्गेनिक के कारण, मतलब बैक्टीरिया वायरस के कारण होती है। जो बहुत सारे एंट्रिक इन्फेक्शन है जो क्या करते हैं, डायरिया को कॉज करते हैं। जैसे देखो, वायरस में रोटा वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, इंट्रो वायरस हो गया, नॉम वॉक ग्रुप वायरस हो गया, मीजल्स वायरस हो गया। ये सब क्या करते हैं, ये वायरस जो हैं एजेंट हैं जो डायरिया को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यू में बैक्टीरिया देखा, ये तो वायरस का हो गया। अब नेक्स्ट किसमें, बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया कौन होता है, कैम्प्लियोबैक्टर के कारण, जीव जूनी के कारण ई कोलाई, सीजिला, साल्मोनेला, कोलेरा, विब्रियो, है ना, विब्रियो पैराहीमोलाइटिकस एसेक्ट्रा। और पैरासाइट में कौन, ई हिस्टोलाइटिका, जी लैम्बिया, क्रिप्टो स्पोडियम एंड एच नाना, मलेरिया एसेक्ट्रा। फंगी में कौन से फंगी, कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण होता है। नेक्स्ट है रिजर्वर और इन्फेक्शन। तो मतलब इट मीन्स डायरिया को कौन रिजर्व करके रखता है, तो मैन इज़ द मेन रिजर्वर ऑफ एंट्रिक पैथोजन। मतलब मैन ही है जो ये इसका पैथोजन को क्या करके रखता है, रिजर्व करके रखता है। सो मोस्ट ट्रांसमिशन ओरिजिन फ्रॉम ह्यूमन फैक्टर फॉर some enteric pathogenic and viral animal and important रिजर्व। मतलब मैन और एनिमल ही हैं जो इसका डायरियल डिसीज़ के एजेंट को क्या करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट है होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर में मीन्स क्या हुआ, द डिसीज मोस्ट कॉमन स्पेशली बिटवीन द 6 मंथ टू 2 ईयर। मतलब ये डिसीज़ मोस्टली किसमें होती है, 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चों में होती है। फिर द इंसिडेंस ऑफ हायर ड्यूरिंग वीनिंग पीरियड। मतलब ज़्यादा चांसेस कब रहते हैं, वीनिंग पीरियड में। इंसिडेंस कब रहते हैं, देखिए, द मोस्ट इज़ द कॉमन स्पेशली बिटवीन द 6 मंथ टू 2 ईयर। मतलब ज़्यादातर किसको चांसेस रहते हैं, 6 मंथ से 2 ईयर के बच्चों को। द इंसिडेंस ऑफ हायर ड्यूरिंग वीनिंग पीरियड। मतलब ज़्यादा चांसेस कब रहते हैं डायरिया होने के, वीनिंग पीरियड में। वीनिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है, 6 मंथ से लेकर, जब ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो बेबी है वो इनटेक करने लगता है अदर लिक्विड फूड, उसको क्या बोलते हैं, वीनिंग पीरियड बोलते हैं। जब कौन से मंथ से स्टार्ट करता है, 6 मंथ से लेकर के 11 मंथ की एज तक में। तो इसमें डायरिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इट ओक्योर ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिड्यूस मटेरियल, एंटीबायोटिक, लैक ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड डायरेक्ट स्प्रेड थ्रू द चाइल्ड हैंड। फिर उसी के आगे क्या है, डायरिया इज़ द मोर कॉमन इन आर्टिकल्स फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग। किसके डायरिया किसके में होता है, आर्टिफिशियल फीडिंग, स्पेशली विद द कंटामिनेटेड काउ मिल्क के कारण, अनहाइजीनिक प्रिपरेशन ऑफ टीन मिल्क। मतलब अनहाइजीनिक तरीके से टीन मिल्क का प्रिपरेशन, काउ मिल्क जो होता है उसका प्रिपरेशन अच्छे से, टीन मिल्क किसको बोलते हैं, जो उसमें काउ मिल्क से जो वाटर को पूरा रिमूव कर दिया जाता है टीन मिल्क। तो अनहाइजीनिक तरीके से अगर किया है तो भी डायरिया होने के चांसेस रहेंगे। फिर माल न्यूट्रिशन लीड्स टू इन्फेक्शन लीड्स टू इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शियस लीड्स टू डायरिया। मतलब माल न्यूट्रिशन जो है वो क्या करेगा, इन्फेक्शन पैदा करेगा, और इन्फेक्शन क्या करेगा, डायरिया को लाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। कौन से इन्वायरमेंट में ज़्यादा डायरिया होने के चांसेस रखते हैं, तो बैक्टीरियल डायरिया इज़ द मोर फ्रिक्वेंटली ऑक्योर इन द समर एंड रेनी सीजन। जो बैक्टीरियल डायरिया है वो कौन से सीजन में होता है, समर और रेनी सीजन में होता है। और वेयर द वायरल डायरिया जो होता है फाउंड इन विंटर सीजन में वायरल डायरिया जो होता है विंटर सीजन में होता है। कौन से वायरस से होता है, रोटा वायरस से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कैसे वन पर्सन से अनदर पर्सन में डायरिया ट्रांसमिट होता है। तो इट इज़ मेनली फीको ओरल रूट। मतलब कैसे ट्रांसमिट होता है डायरिया जो होता है, फीको ओरल रूट से होता है। इट इज़ वाटर बोर्न फूड बोर्न डिसीज में बी ट्रांसमिटेड वी फिंगर वॉमिट्स फ्लीज एंड डर्ट। मतलब किसके द्वारा और ट्रांसमिटेड हो सकता है पर्सन में, फिंगर के द्वारा, कंटामिनेटेड फिंगर है, वॉमिट्स के द्वारा, फ्लीस मक्खियों के द्वारा जो होता है, डस्ट के द्वारा भी क्या होता है, ये इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड हो सकता है।
क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या दिखाई देंगे, अगर डायरिया है तो स्टूल आर यूजुअली लूज वाटरी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब जो स्टूल की क्या दिखाई देगा, जो स्टूल है वो कैसा होगा, लूज वाटरी, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटरी हो जाएगी, मतलब पानी जैसा स्टूल आने लगेगा। इट मे बी ग्रीनिश और येलोइश ग्रीन इन कलर, उसका जो स्टूल का कलर है ग्रीनिश होगा और येलो ग्रीन कलर का होगा। विथ ऑफेंसिव स्मेल, मतलब खराब खराब बदबू टाइप की स्मेल आएगी। फिर क्या है, इट मे बी कंटेन म्यूकस पस ब्लड एंड मे एक्सप्लेन विथ फोर्स प्रोसीजर बाय द एब्डोमिनल पेन, मतलब एब्डोमिनल पेन होगा, पस भी आएगा, स्टूल के साथ ब्लड भी आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल वेरियस 2 to 20 पर डे और मोर, मतलब जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है पर डे, मतलब एक दिन में 2 से 20 बार जाने लगेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, द चाइल्ड में हैव लो ग्रेड फीवर, चाइल्ड को लो ग्रेड फीवर होगा, थ्रस्ट होगा, एनोरेक्सिया होगा, बिहेवियरल चेंजेस हो जाएंगे और फिजिकल चेंजेस लाइक लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, पुअर स्किन हो जाएगा, टैगोर आने लगेगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगी, ड्राई लिम्फ, पैलोर कलर। पैलोर क्या होता है कि ये क्या हो जाता है, ये जो चेहरे में पीलापन आ जाता है और बीमारी, मतलब अपने डिसीज़ को लेकर के क्या हो जाने लगता है, डर आने लगता है, उसको बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा, सनकन आई हो जाएगी, डिप्रेशन, डिप्रेस्ड, फैंटेनिलिस एंड ऑल्सो फाउंड, ये सब प्रेजेंट हो जाएंगे। वाइटल साइन में क्या होने लगेगा, चेंजेस आने लगेगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ट्रेकीकार्डिया हो जाएगा, पल्स रेट, ट्रेकीकार्डिया मीन्स पल्स रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, रैपिड रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, कोल्ड लिम्फ एंड कोलैप्स होने लगेगा, डिक्रीज एंड एब्सेंस, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, एब्सेंट भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कन्वल्सन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। मे ऑल्सो प्रेजेंट द सम चिल्ड्रन एंड डायलिसिस, मतलब डायलिसिस में कुछ बच्चों पे क्या कन्वर्जन दिखने लगेगा एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर ब्लड एग्जामिनेशन कैन भी परफॉर्म करेंगे। फिर कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या दिख सकता है, क्या क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन, रीनल फेलियर हो जाएगा, पैरालिटिक इलियस हो जाएगा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाएगा, सीसीएफ होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होने के चांसेस रहेंगे, कन्वल्सन हो सकता है, ओवर डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोग्लाइसीमिया और कंजप्शन, कोगुलोपैथी हो जाएगा, टॉक्सिक मेगाकोलोन हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल सब नॉर्मलिटीज़ आ जाएगी। फिर ट्रीट सीवियर डिहाइड्रेशन विथ आईवी फ्लूइड, मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आईवी फ्लूइड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। एज, इन्फेंट की जो एज है अंडर 12 मंथ की है, मतलब 12 महीने से छोटे हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट गिव 30 ml पर kg, मतलब वेट के हिसाब से 30 ml हम जो आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे तो कितने घंटे के लिए करेंगे, 1 आवर्स के लिए, और देन गिव 70 ml पर kg, मतलब पर kg में अगर 70 ml दे रहे हैं तो 5 आवर्स के लिए देंगे। चिल्ड्रंस 12 मंथ अप टू 4 ईयर, मतलब 12 साल से लेकर के 4 साल के 12 मंथ से बच्चों को लेकर के 4 साल के बच्चों को फर्स्ट गिव में क्या करेंगे, 30 मिनट्स के लिए देंगे और सेकंड में 2.5 आवर्स के लिए देंगे। नेक्स्ट होम अवेलेबल फूड में हम क्या क्या रिकमेंड करेंगे, मतलब क्या क्या देंगे और क्या क्या नॉन रिकमेंडेड है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा होम अवेलेबल फूड में क्या देंगे, सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन देंगे, लेमन वाटर, राइस वाटर कंजी जिसको बोलते हैं, और सूप दे सकते हैं, दाल वाटर, लस्सी, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, प्लेन वाटर। नॉन रिकमेंडेड में सिंपल शुगर सॉल्यूशन नहीं देना, ग्लूकोज सॉल्यूशन नहीं रिकमेंड करेंगे, कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक नहीं करेंगे, फ्रूट जूस टीन एंड फ्रेश नहीं देंगे, फिर फ्रूट्स फॉर एथलीट्स ये सब जो खेल एथलीट्स उनको फ्रूट्स नॉन रिकमेंडेड रहेगा, जो एथलेटिक पीपल हैं, मतलब जो खेल रन करने वाले, जंप करने वाले पीपल हैं, उन लोगों को नहीं देंगे। फिर जेंटल डिस्ट्रेस, टी कॉफ़ी ये सब नहीं देंगे। प्रिवेंशन ऑफ डायरिया को कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो 2 टाइप के प्रिवेंशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो 2 लेवल में प्रिवेंट करेंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, रोटा वायरस एंड मीजल्स वैक्सीन लगाएंगे, हैंड वॉशिंग विथ सॉप, बोलेंगे बार बार हैंड वॉशिंग करो, किसके साथ, सॉप के साथ, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रोवाइड, बोलेंगे कि अपने इन्वायरमेंट का थोड़ा साफ सफाई, जाएँ जिस वातावरण में रहें साफ सफाई मेंटेन करने को बोलेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देने के लिए बोलेंगे, प्रमोट करने के लिए विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देंगे, ट्रीटमेंट विथ जिंक से ट्रीटमेंट करेंगे। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी,
रिस्टोरिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ORS, IV फ्लूइड, IV थेरेपी, ये सबको रिस्टोर करने के लिए बोलेंगे। प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय गुड हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे। हाइजीन, डिस्पोजल ऑफ स्टूल, केयर ऑफ डाइपर, जनरल क्लीनिनेस एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रोवाइड करेंगे। ये सब अपन करेंगे, नर्स करेंगी। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड, प्रिवेंटिंग स्किन ब्रेक डाउन बाय फ्रीक्वेंसी चेंजेस ऑफ डाइपर, कीपिंग द पेरिनियल एयर ड्राई एंड क्लीन। मतलब अगर स्किन ड्राई हो रही है तो हमको जो डाइपर की फ्रीक्वेंसी है बार बार उसको क्या करना है, हमको चेंज करना है, पेरिनियल एरिया को ड्राई और क्लीन रखना है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन इनटेक एंड अप्रोप्रिएट डाइटरी मैनेजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा डाइटरी मैनेजमेंट हमको उनको क्या करना है, न्यूट्रिशनल इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है। रिड्यूसिंग फियर एंड एंजाइटी बाय द एक्सप्लेनेशन, रीएश्योरेंस, आंसरिंग क्वेश्चनिंग एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अगर उनके फियर और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए उनको एक्सप्लेनेशन करना है, जो भी वो क्वेश्चन करें उसका आंसरिंग करना है, एंड प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वही उनको प्रोवाइड करना है। देन थैंक यू।